नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद सचिन में। आज का टॉपिक है एंटी कन्वर्जन लॉ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद सचिन में। आज का टॉपिक है एंटी कन्वर्जन लॉ, यानी धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों के विषय में। आज हम बताएंगे कि भारत में धर्म परिवर्तन कैसे किया जाता है और कब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके लिए क्या सज़ा के प्रावधान हैं। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से करता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो आज के सेशन में उठने वाले सवालों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके मन में सवाल हो सकते हैं। क्या भारत में धर्म बदलना अपराध है? क्या कोई अपने मन से अपना धर्म बदल सकता है या इसके लिए सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है? क्या कोई अगर शादी के लिए धर्म बदले तो वह गैर कानूनी माना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई किसी को धर्म बदलने के लिए लालच देता है तो उसे क्या सज़ा मिलती है? आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानून, संविधान के अनुच्छेद, राज्य कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और यह भी कि धर्म बदलना कानूनी है या गैर कानूनी, और यदि कानूनी है तो उसके प्रावधान क्या है। सभी बातों को, सभी सवालों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 1, संविधान क्या कहता है। संविधान में धर्म से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 कहता है हर नागरिक को धर्म मानने, उस पर आस्था रखने और प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन याद रखिए, ये अधिकार सीमित हैं। अगर कोई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, लालच या धोखे से होता है तो यह संवैधानिक अपराध माना जाएगा, मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 25 हमें धर्म की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। धर्म आप प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का, खूब प्रचार करिए, खूब मानिए, खूब आस्था रखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब धर्म परिवर्तन की बात आए, यदि कोई धर्म स्वीकार करना चाहता है आपका तो वो स्वेच्छा से करे। यदि उसे लालच देकर, बहला फुसला कर या धमका कर धर्म परिवर्तित कराया गया है तो ये एक अपराध बनेगा। तो संविधान आपको धर्म बदलने की आज़ादी देता है, लेकिन दूसरों को जबरन बदलवाने की नहीं। इससे यह स्पष्ट है, आर्टिकल 25 हमें धर्म बदलने की आज़ादी तो देता है, लेकिन किसी से धर्म जबरदस्ती नहीं बदलवाया जा सकता। ये अपराध बनेगा। पार्ट 2, धर्म परिवर्तन कानून राज्य स्तर पर कैसे हैं। अब बात करते हैं भारत में लागू राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों की। तो भारत में जो भी कानून धर्म से संबंधित बनाए गए हैं कन्वर्जन से, वो राज्य स्तरीय पर बनाए गए हैं। भारत में कोई केंद्रीय कानून अभी तक नहीं बना है, यानी भारत की पार्लियामेंट ने अभी तक कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाया है जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर लागू हो, संपूर्ण भारतीयों पर लागू हो। सिर्फ राज्य की विधानसभाओं ने एक्ट बनाए हैं जो राज्य की कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए हैं। लेकिन कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून, एंटी कन्वर्जन लॉज लागू हैं। वर्तमान में जिन राज्यों में कानून लागू हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से लागू है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 से लागू है। उत्तराखंड में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 से लागू है। ओडिशा में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 से लागू है। गुजरात में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2003 से लागू है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सभी राज्यों में लागू है। इन कानूनों का मकसद है धोखे, लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन को रोकना। कोई भी धर्मांतरण तभी मान्य होगा जब वह स्वेच्छा से किया गया हो। यानी जितने भी राज्यों में कानून लागू हैं उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है
कि किसी व्यक्ति को धोखे, लालच या दबाव से में आकर धर्म परिवर्तन करना ना पड़े। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करवाता है, अपने धर्म में धोखे, लालच में आकर परिवर्तित करवाता है, तो उसके लिए राज्य सरकारों ने एक्ट के माध्यम से उचित दंड की व्यवस्था कर रखी है। राज्य सरकारें इन मामलों में सख्त कार्रवाई कर सकती हैं और सजा भी तय कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो 1 से 5 वर्ष की सजा, 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पार्ट 3 सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश क्या है, सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन पर क्या विचार रखता है, इसकी चर्चा करेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया जो निर्णयों के माध्यम से देखने वाले हैं, केस है रिव स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 हर किसी को धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं देता, खासकर जब जबरदस्ती, धोखे या लालच में कराया गया हो। दूसरा केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कोई व्यक्ति शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर सकता है और क्या पहली पत्नी को धोखा देना माना जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, अगर कोई व्यक्ति केवल दूसरी शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करता है और पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया तो यह विवाह अवैध यानी शून्य और धोखाधड़ी माना जाएगा और इसमें शादी करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यह फैसला विशेष रूप में धर्म परिवर्तन, बहुविवाह जैसे मामलों पर लागू होता है। तीसरा केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मुख्य मुद्दा था, हिंदू व्यक्ति इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है, क्या यह वैध शादी मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा, धर्म परिवर्तन करके बहुविवाह करना और पहली पत्नी को छोड़े बिना दूसरी शादी करना भारतीय दंड संहिता की धारा 494 जो द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान करती है, जो अब नए कानून BNS में यानी भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 82 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के एंटी कन्वर्जन कानून को वैध कॉन्स्टिट्यूशनल माना, यानी जो भी राज्य सरकारों ने एंटी कन्वर्जन कानून बना रखे हैं उनको वैध माना, किसी भी प्रकार से इस पर हस्तक्षेप नहीं किया। पार्ट 4 धर्म परिवर्तन और विवाह। अब बात करते हैं धर्म परिवर्तन और शादी के संबंध की, जो आजकल सबसे बड़ा विवादास्पद विषय रहता है। नवयुवक शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि लड़का या लड़की शादी के लिए धर्म बदलते हैं, फिर विवाद होता है और उस पर FIR, अपराध जैसे कई सारे आरोप लगाए जाते हैं। तो इसको लेकर राज्य सरकारों ने और एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख किया, इस पर चर्चा करते हैं। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के उद्देश्य से किया गया है और उसके लिए स्वीकृत नहीं ली गई है तो वो अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी की जा सकती है बिना धर्म बदले हुए, यानी कोई भी लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो बिना धर्म बदले विशेष विवाह अधिनियम के तहत वो शादी कर सकते हैं, जिसमें लड़का और लड़की को धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं। पार्ट 5 अगर आप धर्म बदलना चाहते हैं तो प्रक्रिया क्या है। यदि कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, अपना धर्म छोड़ना चाहता है, दूसरे धर्म में जाना चाहता है, तो उसकी वैध प्रक्रिया क्या है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से और पूरी जानकारी के साथ धर्म बदलना चाहता है तो कानूनी प्रक्रिया वैध रूप से अपनानी होगी, जिससे उसका धर्म परिवर्तन वैध बना रहे, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। स्टेप 1 एफिडेविट बनवाएं कि आपने स्वेच्छा से धर्म बदला है। स्टेप 2 जिला अधिकारी को सूचना दें अगर राज्य का कानून हो तो। नंबर 3 राजपत्र यानी गैजेट में नाम और धर्म परिवर्तन प्रकाशित करवाएं।
स्टेप 4, यदि नाम बदला है तो सभी दस्तावेजों में अपडेट कराएं। निष्कर्ष दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को बदलवाना अपराध है। धर्म बदलना वैध है जब वह स्वेच्छा से हो, यदि जानकारी के साथ हो, कानून की प्रक्रिया के तहत हो, तब कोई भी व्यक्ति धर्म आसानी से बदल सकता है। उसे कोई भी दंड और न ही धर्म से जो बदलवा रहा है उसके लिए किसी भी दंड का प्रावधान नहीं है। यानी धर्म गुरुओं को भी कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यह जानकारी के साथ पूरे होशो हवास में धर्म बदला जाता है, लेकिन लालच, धोखे या शादी के बहाने से कराया गया धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस सेशन में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पेज पर जाएं, बहुत सारे लॉ के वीडियो पड़े हुए हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।